अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस खीर, कैरेमल खीर। जब तक ये मेरी रेसिपी आप लोगों के पास पहुँचेगी या तो चांद रात होगा या फिर ईद होगी। तो सब में पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इस रेसिपी को आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका खूबसूरत कलर देखिए, जो भी इसको देखेगा वो खाए बगैर नहीं रह सकेगा। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने रेसिपी को एंड तक बगैर स्किप किए देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप लिए हैं चावल, छोटे चावल लिए कणकी। आप जो भी चाहे ले सकते हैं, इससे भी अगर छोटे वाले चावल मिलते हैं वो ले लें, बड़े ले लें। लेकिन ये है कि इसके अंदर आपने सेला चावल नहीं लेने जो पक्की बनास्पति है। तो चले हम इसको धो लेते हैं। चावल हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिए 5 से 6 पानी में। जब तक इसके अंदर मट्टी आती रहे आपने बहुत अच्छी तरह से चावल धोते रहना है। तो इसको हम रखते हैं 10 मिनट के लिए और चलते हैं अपने दूध को तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 लीटर क्रीम मिल्क है, फुल क्रीम है। फ्लेम हमारा ऑन है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध। फुल क्रीम मिल्क था ये। तो इसको गर्म होने देते हैं। जब तक ये गर्म हो तो हम क्या करते हैं, अपने चावलों की तरफ चलते हैं। अच्छा, 15 मिनट हो गए इनको चावलों को भीगे हुए। तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं थोड़े से। बहुत ज़्यादा हमने इसको पाउडर या मिल्क शेप में नहीं देना, बस मोटा मोटा रखना। उससे पहले भी हम हाथ से भी थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं। ये सॉफ्ट हो जाता है जब हम इसको गीला करते हैं, भिगो के रखते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे हमने चावल जो है वो भी हमने कणकी ली थी, छोटे चावल थे। ये हमने इसमें डाल दिए, इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। अच्छा, ये देखिए ये बिल्कुल पाउडर नहीं हुआ है, थोड़े से बारीक हुए। तो हमें ऐसे ही चाहिए थे। तो चलें इसको डालते हैं हम दूध में। अच्छा, दूध देखें हमारा बॉयल हो गया। इसके ऊपर बहुत अच्छी सी मलाई भी आ गई। अब हम डालते हैं इसके अंदर चावल। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि सारे चावल इसमें से जग में से निकल जाएं। चलिए इसको अब हम पकने देते हैं। लेकिन अभी हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे क्योंकि आज हम इसको कुछ स्पेशल बनाएंगे। खीर तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसको हम बहुत स्पेशल करते हैं। तो थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं, बाद में आते हैं, मिलते हैं। 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। कितना अच्छा ये गाढ़ा होना शुरू होगी खीर। इसमें अब हम डालते हैं इलायची पीसी हुई, 1/2 टीस्पून। साबुत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं पाउडर डालें, जो आपको अच्छा लगे वो डालें। अच्छा, इलायची डाल के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे रखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी जो शुगर है इसको कैरमलाइज़ करते हैं। अगर आप इसको स्पून में मेयर करें तो ये है 8 टेबल स्पून। इसको डालते हैं, स्लो रखते हैं बिल्कुल अपनी फ्लेम को। एकदम से हमने जलाना नहीं, इसका हमने बहुत अच्छा से कलर देना है जो कि हमारी खीर को और ज़्यादा जो है वो टेस्टी भी बनाए और अच्छा भी बनाए, लुक भी उसकी बहुत अच्छी हो। इसके साथ हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना पानी भी डाल देते हैं और इसको हम भूनते हैं, मेल्ट हो जाए अच्छी तरह, इसका कलर अच्छा हो जाए तो हम इसको हटा लेंगे चूल्हे से। 3 से 4 मिनट हो गए, हमारी शुगर जो है बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसको कैरमलाइज़ होने में, जैसा हमें कलर चाहिए ऐसा लाने में। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये हमारी खीर का कलर भी बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, आप देखिएगा। और बन भी बहुत जल्दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे पौने घंटे में जो आपकी खीर है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ईद के दिनों में वैसे ही टाइम बहुत कम होता है। फटाफट चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। अभी हम इसको 1 या 2 बॉयल और देते हैं ताकि जो जिस तरह का कलर हमें चाहिए वो आ जाए। चलिए जी, शुगर हमारी तैयार हो गई है, कैरमलाइज़ हो गई है। अब हम इसको गरम गरम को ही डालते हैं अपनी खीर में। यहाँ देखिए खीर भी हमारी बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। इसमें हम डालते हैं हमारी कैरमलाइज शुगर। ये हो गया, मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से। देखिए फटाफट जैसा आपको अच्छा सा कलर चाहिए ऐसा ऐसा कलर आ गया। हमारे हिसाब से अभी थोड़ी सी पतली है, हमें इसको मज़ीद गाढ़ा करना है तो हम इसको थोड़ा सा और पकाते हैं।
और इसके साथ साथ जैसे पकता जाएगा इसका कलर और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो चलिए इसको पकाते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो गया, हम इसको बिल्कुल स्लो चूल्हे पर रखे हुए। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है और ये थिक भी हो गई है, जैसी हमें चाहिए थी, बिल्कुल ऐसी खीर बनी है। तो इसमें अब हम डालते हैं थोड़े से बादाम पिस्ते, ये मैंने बारीक बारीक काट के रखे हैं, थोड़े डालते हैं, थोड़े हम ऊपर गार्निश करेंगे। बादाम पिस्ते काजू खोपरा, इसको मिक्स कर लेते हैं और चलिए डिश आउट करते हैं इसको। जी तो तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस कैरेमल खीर, जिसको बनाना बहुत ही इजी था। यकीनन आप रेसिपी में मेरे साथ रहे होंगे। आपने देखा ये 1 से 1.5 घंटे में बनके तैयार हो जाती है। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। जितना इसका खूबसूरत कलर है इतनी ही ये टेस्टी है। आई विश कि मैं आपको टेस्ट करवा सकती, लेकिन आप बनाइएगा, मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।